उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक भर्ती यानी स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2026 को लेकर के आखिरकार बहुत बड़ी खबर आ गई है। कुल जो 5,352 पदों की भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के फाइनली शासनादेश जारी हो चुका है। शासनादेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही जो ये भर्ती प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के शैक्षिक योग्यता क्या है, मानदेय क्या मिलेगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, भर्ती का विभाग क्या होगा, संविदा होगी या स्थायी भर्ती होगी, और समस्त 75 जिलों के साथियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही सबसे अहम जानेंगे कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करें, जिससे जो जानकारी आपके लिए शेयर की जा रही है वो अन्य सभी जो साथी भर्ती विशेष को लेकर के इंतजार कर रहे हैं या भर्तियों को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, उन साथियों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। जैसा कि साथियों आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण शासनादेश है। इस शासनादेश का निष्कर्ष पहले इंगित कराने का अर्थ ये है कि आपको जानने को मिलेगा कि आखिर ये कितने पदों की भर्ती प्रक्रिया है और भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत क्या मेन योग्यताएं हैं और क्या वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है। सारी जानकारी आपको 1 बाय 1 शेयर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को फुली वॉच करें, जिससे जानकारी आप तक स्पष्ट हुई हो और अन्य साथियों के लिए भी जो जानकारी शेयर करने का प्रयास है वो पहुंच सके। जैसा कि एक महत्वपूर्ण याचिका जो अभी भी माननीय कोर्ट में जो है विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, और इस याचिका में अगर बात कर ली जाए विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरे देश में जो है लगातार जो है आदेश हो रहे हैं विविध राज्यों के, और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश के लिए जो 7 मार्च 2025 को आदेश जारी हुआ है, उस आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में ये शासनादेश 6 सितंबर 2025 को जारी हुआ। अब आप यहां पर अवलोकन करेंगे जो 7 मार्च 2025 का माननीय कोर्ट का आदेश है, उसके अनुपालन को लेकर के यहां पर जो है ये शासनादेश जारी हुआ। अब इस शासनादेश को अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप यहां पर स्पष्ट तौर पर जान रहे हैं कि विशेष शिक्षक हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं पद सृजन की यहां पर बात की गई है। पद सृजन की अगर हम बात कर लें तो कुल पदों की संख्या जो 5,352 चिन्हित किए गए हैं, जिनमें स्पष्ट तौर पर प्राथमिक स्तर के 3,008, कंपोजिट एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2,344, और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों के बारे में पूर्ण जानकारी इंगित कराई गई है। आप यहाँ पर अवलोकन करने पर स्पष्ट होगा कि जो स्पष्ट तौर पर स्वीकृत पद हैं और साथ ही जो पदों का अवलोकन किया गया वो निष्कर्ष इंगित कराया गया है। दूसरा पॉइंट सबसे अहम है कि विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर के अहर्ता क्या है। तो अगर 1 to 5 यानी प्राथमिक स्तर की विशेष शिक्षक भर्ती की अहर्ता की बात कर लें तो आपके पास जो है भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI से मान्यता प्राप्त DED विशेष शिक्षा का जो है आपके पास जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है। आगे अगर बात कर ली जाए, साथ ही यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि स्नातक परीक्षा के साथ साथ आपके पास जो है RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से जो DED विशेष शिक्षा का जो आपके पास जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रशिक्षण होना चाहिए। साथ ही आगे इंगित कराया गया है शासनादेश में वो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर बात कर ली जाए 6 to 8 यानी जूनियर लेवल के लिए आपके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही RCI के माध्यम से BED विशेष शिक्षा का जो है कहीं ना कहीं आपने उत्तीर्ण की हो, ये निष्कर्ष इंगित किया गया है। आगे अगर बात कर ली जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 60 वर्ष से अधिक जो है आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ये भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही अगर बात कर ली जाए संविदा या डेली वेजेज पर जो कार्यरत स्पेशल एजुकेटर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा जो स्पष्ट तौर पर भारतीय पुनर्वास परिषद की यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो अहर्ताधारी हैं उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष ये इंगित कराया गया है कि जो पूर्व में संविदा के बिहार पर कार्यरत एजुकेटर साथी हैं, सबसे पहले उनको जो है इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए उनको सबसे पहले जो है कहीं ना कहीं उनके चयन सुनिश्चित होगा, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित होगी, ये जानकारी जो है साझा की गई है।
इसके अलावा ये भी इंगित कराया गया है कि अगर आपने जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, यानी अगर आप डीएड विशेष शिक्षा, बीएड विशेष शिक्षा योग्यताधारी हैं और आपने जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनके लिए विशेष तौर पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि किस प्रकार से अध्यापक पात्रता परीक्षा का यहाँ पर आयोजन होगा। वो जानकारी यहाँ पर जो है स्पष्ट की गई है, जो पॉइंट नंबर 3 में स्पष्ट तौर पर जानकारी साझा की गई, आप अवलोकन कर सकते हैं। आगे इंगित कराया गया है वेतनमान। वेतनमान की अगर बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं कि वेतनमान जो है वो इंगित क्या कराया गया है कि 7th पे कमीशन में पुनरीक्षित वेतनमान की जानकारी साझा की गई है। लेवल 6 वेतनमान में 34,500 से 62,200 विशेष शिक्षक निष्कर्ष प्राथमिक स्तर के लिए। और अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं निष्कर्ष इंगित हो रहा है। आगे अगर बात कर ली जाए विशेष शिक्षा के चयन नियुक्ति के संबंध में निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि किस प्रकार से आपका चयन होगा, किस प्रकार से नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आहर्य पाए गए समुदाय डेली बेसिस पर पहले से जो स्पेशल एजुकेटर कार्यरत हैं उनको सबसे पहले कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मौका मिलेगा। शेष 5,000 प्लस पद हैं तो कहीं ना कहीं आगे भर्ती प्रक्रिया होगी और ये स्थायी भर्ती प्रक्रिया है। आप जैसा कि निष्कर्ष जान रहे हैं कि अगर संविदा कर्मियों को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले समायोजित किया जा रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये भर्ती आपकी जो है स्पष्ट तौर पर स्थायी होगी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक निष्कर्ष जाना है। अब वो खबर साझा करना चाहेंगे जो आगे आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब साथियों 30 अप्रैल 2026 को एक और आदेश शिक्षा निदेशक का जारी हुआ है। अगर आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर पूर्व में जो 7/3/2025 का आदेश है उसका निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। विविध निष्कर्ष जो हमने आपको इंगित कराया वो निष्कर्ष आपने जाना है। अब आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा जो पहले से कार्यरत 540 स्पेशल एजुकेटर्स जो पात्र पाए गए, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 434 जो स्पेशल एजुकेटर को विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने के द्वारा शासन द्वारा अनुमति के क्रम में अर्हता के आधार पर उनका जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे उनको जो है यहाँ पर नियुक्त करने का निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आगे आप सभी को हमने पहले भी इंगित कराया 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कि क्या आप सभी लोगों के लिए योग्यताएं, उन योग्यताओं के बिहाफ पर जो चयन जो है सुनिश्चित किया गया है। आगे आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे अभी भी जो याचिका है जिस याचिका के आदेश पर यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आप सभी को इंगित करा दें अभी भी महत्वपूर्ण सुनवाइयां लगातार माननीय कोर्ट में हो रही हैं और उस पर पेज में आप देख सकते हैं निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि जो विशेष शिक्षक पर नियुक्त स्पेशल एजुकेटर के अभिलेख सत्यापन की जो है प्रत्येक दिशा में ऑनलाइन या विशेष वाहक के माध्यम से 1 माह के अंदर कराया जाएगा, ये भी निष्कर्ष दिया गया है। यानी अभी जो स्पष्ट तौर पर संविदा के बिहार पर कार्यरत जो स्पेशल एजुकेटर्स थे उनको पहले नियुक्त की जा रही है। अब उसके बाद जो शेष पद होंगे उन पर आपको आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के भी निष्कर्ष जानने को मिलेगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक और बहुत बड़ा सुनहरा मौका है 1 to 5 में अगर डीएड विशेष शिक्षा के साथ योग्यताधारी हैं आप, या 6 to 8 में आपने बीएड विशेष शिक्षा के लिए योग्यताधारी हैं और आपने टेट सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, तो ये भर्ती प्रक्रिया आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका होने जा रही है। तो आप इन शासनादेशों के माध्यम से जान सकते हैं कि लगातार निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। यानी 5,352 पदों की अगर सापेक्ष बात कर लीजिए अभी केवल कार्यरत जो है 434 एजुकेटर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइनल रूप से चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया है। तो अभी बहुत से पद जो है कहीं ना कहीं खाली हैं। आने वाले समय में आपके लिए एक सुनहरे मौके की स्थिति स्पष्ट हो रही है। साथियों अगर बात कर ली जाए जिन 434 साथियों का चयन सुनिश्चित हुआ है उनके नाम जारी हो चुके हैं जनपदवार, वो हम सूची आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां पर अवलोकन करेंगे क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी रीजन के कारण हम किसी का नाम शो नहीं करना चाहते। तो ये था एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जो भर्ती प्रक्रिया विशेष को लेकर के था। तो साथियों इस प्रकार से आपने जाना कि उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक भर्ती या स्पेशल एजुकेटर भर्ती 2026 को लेकर के जो लंबे समय से इंतजार है उस पर पेज में एक और बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको जानने को मिला है। तो फिलहाल साथियों जैसे इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई अगला शासनादेश जारी होगा या कोई अगली अपडेट आएगी हम जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल अगर बात कर ली जाए साथियों अभी जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के फ्रेश आवेदन या नए साथियों के आवेदन को लेकर के अगर बात कर ले कब प्रक्रिया स्टार्ट होगी
तो साथियों आप सभी को अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है तो संविदा के बिहार पर जो पूर्व में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर साथी थे उनको कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान की जा रही है। और उसके बाद आने वाले समय में आपके लिए एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सीधा सा निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। और ये भर्ती प्रक्रिया जो है समस्त 75 जिलों के लिए संपन्न की जाएगी, जैसा कि आप सभी लोगों के लिए धमाकेदार खबर यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। साथियों चयन का प्रोसेस हमने कंप्लीट आप सभी को इंगित करा ही दिया है कि जो पहले से स्पष्ट तौर पर कार्यरत है उनका चयन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। फिर आगे चयन का जो भी प्रोसेस होगा उस पर बीच में शासनादेश भी जारी होगा और आगे की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष भी आएगा। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी इस भर्ती प्रक्रिया विशेष को लेकर के हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को साझा जरूर करें। और जिन संविदा के बिहार पर कार्यरत साथियों का चयन फाइनल रूप से अब जो है स्पेशल एजुकेटर के रूप में हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सभी साथी इस वीडियो को साझा करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस भर्ती प्रक्रिया की अगली जानकारी बहुत जल्द ही आपके लिए साझा की जाएगी। तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।